हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें मोटे बेसन की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा तगार चाहिए होता है। तगार कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सर्दियों में या फेस्टिव सीजन में बेसन के लड्डू हर घर में बनाए जाते हैं और ये काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ परफेक्ट माप के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए, क्या है दानेदार बेसन के लड्डू बनाने का राज, देखते हैं इस वीडियो में आज। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं हलवाई की खास टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके भी परफेक्ट बेसन के लड्डू एक ही बार में दानेदार बनकर तैयार होंगे। परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, उसके ऊपर चलनी रखेंगे, इसमें बेसन डालकर छान लेंगे। माप के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर लें, उसी के अनुसार आप सारा माप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप बेसन लिया है। छन्नी छोटी होने की वजह से मुझे बार बार छानना पड़ रहा है। बेसन को छान लिया है, अब हम इसमें घी मिक्स करेंगे। मैंने अभी कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है। इसमें 1 कप देसी घी डालेंगे। बेसन और घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि घी में बेसन अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ये भी आपको देखने में ड्राई लग रहा होगा। जब इसको भूनेंगे तो घी अपने आप ऊपर आने लगेगा। आप देख सकते हैं, हमने अच्छी तरह से चलाते हुए बेसन और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे। कई बार बेसन में लम्स यानी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसके लिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। कई बार लोगों की प्रॉब्लम होती है, बेसन के लड्डू में कच्चापन लग रहा है खाने में, यानी मुंह में चिपक रहे हैं। क्या होता है ना, जब हम बेसन को जल्दी में हाई फ्लेम पर भूनते हैं, इससे बेसन कच्चा रह जाता है और मुंह में चिपकता है और खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। अगर बेसन भूनते वक्त घी कम लगे तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर घी नहीं डालूंगी क्योंकि घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। घी तभी मिलाएं अगर आपको लगे कि बेसन सूखा है। आप देख सकते हैं बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अभी हमें इसे और भूनना है और जैसे जैसे ये भुनेगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और बेसन भी ढीली पड़ती जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन अच्छे से भुन गया है, इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर मोटे बेसन का यूज़ किया है। इसमें हम पानी नहीं भी डालेंगे तो लड्डू हमारे दानेदार बनेंगे। अगर हम लड्डू बनाने के लिए नॉर्मल बेसन का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा पानी डालकर दाने बना लेते हैं। ऐसा करने से बेसन फूल जाता है और जो लड्डू हैं वो दानेदार बनते हैं। इसे थोड़ा और भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। इसमें पानी ख़त्म हो जाता है मगर दाने बरकरार रहते हैं। ये हलवाइयों की सबसे बड़ी ट्रिक होती है दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए। इस प्रोसेस से हमारे एकदम परफेक्ट दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, मगर हम बेसन को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो नीचे तले में जो बेसन है वो जल जाएगा और जब हम इस मिक्सचर को मिलाएंगे तो हमारे सारे लड्डू डार्क बनेंगे। हमने इसे गैस बंद करने के बाद 1-2 मिनट के लिए चलाया है। अब इसे किसी लार्ज मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बेसन को हल्का सा ठंडा करना है, इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है।
ये इतना ठंडा होना चाहिए कि हम जब हाथ लगाएं तो इसे आसानी से हैंडल कर सकें। अब इसमें 1.5 कप शक्कर की बूरा डालेंगे, जिसे तगार भी बोलते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे लड्डू परफेक्ट दानेदार बने। तो हमारा लड्डू बनाने के लिए मिक्स बनकर तैयार है। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। लड्डू अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हो। लड्डू को बाइंड करते हुए गोल गोल घुमाएंगे और ये देखिए, हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से बाकी लड्डू भी तैयार कर लेंगे। आप जो है इसी परफेक्ट माप के साथ लड्डू बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए।